तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोशन ठाकुर। तो आज का टॉपिक है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें, हम अपने डिज़ायरेबल मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, स्कूल लेवल का, कॉलेज लेवल का, कोई भी कोर्स का, तो तरीका तो सबका सेम होगा। हाँ, ये हो सकता है कि मार्क्स अलग अलग होंगे, कोई 80 मार्क्स का है, कोई 70 मार्क्स का है, कोई 40 मार्क्स का है, लेकिन उसका तरीका क्या है, उसका क्या तरीका रहेगा कि उस तरीक़े को फॉलो करके हम अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए आपको मैं वन बाय वन पॉइंट समझाऊंगा। तो गाइस, जो पहली चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर पे, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन क्वेश्चन पेपर। आपके पास जो क्वेश्चन पेपर मिला है, आपको जो भी क्वेश्चन पेपर मिला है, वहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट पेज पे आपको इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे। उस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली पढ़ना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आते ही स्टार्ट करने लग जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते। इंस्ट्रक्शन में हमें दिया होता है कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। जैसे मेरे साथ भी ये गलती हुई थी, मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, मैंने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दिया और एट दी एंड मुझे पता लगा कि खाली 5 ही क्वेश्चन करने हैं। मैंने सातों के सातों अटैम्प्ट कर लिए थे। ठीक है, जस्ट 5 मिनट अपने आप निकालने हैं क्वेश्चन पेपर के, और क्वेश्चन पेपर को हमें एनालाइज़ करना है। शुरू के 5 मिनट में हमें क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करना है। मान लो 7 क्वेश्चन है, इसका ये फ़ायदा है, आपको सातों के सातों रीड करने हैं। पहले सातों के सातों रीड कर लिया आपने, जितने भी क्वेश्चन आपके टोटल सबको रीड कर लिया 5 मिनट निकाल के, 5 से 6 मिनट निकाल के। फिर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे बेस्ट 5 कौन से आते हैं इसमें से। ठीक है, सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, शीट तो काफ़ी भर के आते हैं, 4 से 5 हर एक क्वेश्चन की, लेकिन एक गलती वो फिर भी कर देते हैं, जिससे टीचर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है पेपर चेक करते समय। हम क्या करते हैं, हमने एक क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं और खाली एक ही लाइन छोड़ते हैं, एक लाइन नहीं छोड़नी है, तो वो सेकंड क्वेश्चन देखेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि देखो, थोड़ा आपको बताता हूँ। मान लो ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ऐसे करके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, मान लो आपने इसके 3 से 4 पेज भर लिए आपने। ठीक है, 3 से 4 पेज भर लिए, यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया क्वेश्चन, तो आपको 1 2 3 3 लाइन छोड़ के आपको यहाँ स्टार्ट करना है क्वेश्चन दूसरा। इससे क्या होगा कि क्लियर दिखेगा कि ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चे का, आपको यहीं पे स्टार्ट नहीं कर देना। ठीक है, ये सिली मिस्टेक है जो कभी कभार बच्चों से हो जाती है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। तो यही है, स्पेस 3 to 4 लाइन्स आफ्टर फिनिशिंग क्वेश्चन। ठीक है जी। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, राइट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स। हमें क्वेश्चन कैसे करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 4 मार्क्स का है तो 2 पेज भरने हैं। ठीक है, जितना आपको आता है। अगर 8 मार्क्स का है तो 4 से 5 पेज भरने हैं, 6 पेज भरने हैं। आप ऐसा मत करना कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 6 पेज भर रहे हैं। आपको टाइम का भी आपको देखना है, टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है। आगे जो 8 नंबर के क्वेश्चन है वो भी तो करने हैं आपको। 4 नंबर के 7-8 क्वेश्चन है कि आप सब में वहाँ पर 6 पेज भरोगे, फिर 8 नंबर में क्या लिखोगे, समझ रहे हो ना। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पेपर पे टोटल, उसमें से हमें क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन सही से कोई नहीं आता, सही से एक क्वेश्चन भी नहीं आता। हमें लगभग 2 से ढाई पेज हम उसमें लिख सकते हैं हर क्वेश्चन में, बल्कि हमें 6 से 7 पेज लिखने चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा कंटेंट कम आता है। तो उस केस में क्या करना है, टॉपिक को ट्राई करना कोरिलेट करने की। जैसे कि हमारा एक टॉपिक था जीपीपी, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे। जीपीपी एक टॉपिक था और एक और टॉपिक था कोई, ठीक है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इस ये लगभग सेम है। मान लो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया, एसओपी आ गया, एसओपी आ गया तो क्या करोगे आप, अगर आप एसओपी का पढ़ के नहीं आए, लेकिन आपको पता था यार एसओपी और जीपीपी थोड़ा सा सेम है, तो आप क्या करोगे, उसमें जीपीपी छाप दोगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको ऐसा करना ही होगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जीपीपी थोड़ा छाप के आ जाना।
जहाँ आपको एसओपी आता है, मान लो 1 पेज का आता है और आपको लेकिन जीपीपी आप 3 से 4 पेज लिख सकते हो, तो आप ऐड कर दो इसमें। तो यही है फ़ायदा कोरिलेट का। राइट सेम कंटेंट इन कोरिलेट टॉपिक्स। ठीक है गाइज, कि ये मेरा क्वेश्चन पेपर था फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का। आपको मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे क्वेश्चन पेपर करना है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है। आपका लिखा हुआ ये राइट योर रोल नंबर, जो भी आपको रोल नंबर है आप यहाँ पे लिख देना अपना। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 80 का है ये। देखो इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा है, देखो इंस्ट्रक्शन में लिखा है नो स्टूडेंट इज़ अलाउड टू लीव द हॉल बिफोर 1 आवर। ये जो ये एग्ज़ाम है ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है और इसमें बोला गया है कि 1 घंटे से पहले आप नहीं जा सकते, आपको 1 घंटा स्पेंड करना ही होगा। ठीक है, चलो ये चीज़ हमें पता लग गई। दूसरा, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन। हमें खाली 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से 5 जो हमें अच्छी तरह आते हैं वो हमें करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, हमें जो 5 क्वेश्चन करने हैं सब इक्वल मार्क्स के हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके पार्ट्स बना रखे हों, सारे 16-16 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ये हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, एक 4 नंबर का है, 4 2-2 नंबर के हैं, ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएँ। होप आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।